नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। आज बात होगी उत्तर प्रदेश में ठाकुर राजनीति की। आज बात होगी उत्तर प्रदेश में छत्रियों की सियासत की। आखिर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ठाकुर लॉबी जो है, छत्री राजनीति जो है, वो किस तरफ जा रही है, किस दिशा में जा रही है। छत्री जो राजनीति है, छत्रियों की जो राजनीति है, ठाकुरों की राजनीति है, वो उत्तर प्रदेश में क्या लॉबी बना रही है, क्या रणनीति बना रही है। ऐसी सुगबुगाहट है कि दिल्ली और लखनऊ में तनातनी शुरू हो चुकी है और उसका जीता जागता उदाहरण है कैबिनेट का विस्तार। जौनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो धनंजय सिंह हैं, राजा भैया हैं, इसके अलावा जो दूसरे ठाकुर नेता हैं, अभी कई सारे ठाकुर नेता आरपी सिंह से लेके राकेश प्रताप सिंह से लेके अभय सिंह, कई सारे ठाकुर नेता जो हैं वो भाजपा में चले गए हैं। तो कई सारे उत्तर प्रदेश के ठाकुर नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना आदर्श मानते हैं, अपना नेता मानते हैं, अपना अगुवा मानते हैं, अपना नेतृत्वकर्ता मानते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो जौनपुर की लोकसभा सीट है, जहां से धनंजय सिंह दावेदारी कर रहे थे चुनाव में उतरने के लिए, वो धनंजय सिंह जिसने उत्तर प्रदेश में 2002 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़कर अपनी जो ताकत है, अपना जो ओहदा है, अपनी जो हैसियत है, शख्सियत है, उसका लोहा मनवाया था। धनंजय सिंह उसके बाद कई बार विधायक बने, लोकसभा के सांसद भी बने बहुजन समाज पार्टी से। लेकिन पिछली बार जो है जौनपुर में वो सपा बसपा का गठबंधन हो गया तो वहां पे बसपा के प्रत्याशी श्याम सिंह यादव सांसद बन गए थे। लेकिन आज जौनपुर से धनंजय सिंह की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि 2 मार्च की आप तारीख याद करिए। 2 मार्च की तारीख को उत्तर प्रदेश के लिए 51 जो है वो भारतीय जनता पार्टी के 195 प्रत्याशियों की सूची जारी हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के 51 कैंडिडेट थे। लेकिन जौनपुर से धनंजय सिंह का पत्ता जो है वो कट चुका था। ऐसी चर्चा थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी धनंजय सिंह को टिकट मिल सकता है। लेकिन धनंजय सिंह का पत्ता कट के कृपा शंकर सिंह को मैदान में उतारा गया है, जो कि महाराष्ट्र में गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं। तो सोचिए, महाराष्ट्र से एक नेता को ला करके जौनपुर में उतारा जा रहा है, लेकिन जौनपुर में जो दिग्गज नेता थे धनंजय सिंह, उनको टिकट नहीं मिला। हालांकि 2 मार्च को बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की थी और 2 मार्च की रात को ही जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आती है दिल्ली से, उसी रात को करीब 11:15 बजे के आसपास धनंजय सिंह एक ट्वीट करते हैं। उसमें लिखते हैं कि लक्ष्य जौनपुर लोकसभा चुनाव है, और उसके बाद उसमें उनके जो फॉलोअर हैं हजारों की संख्या में लाइक करते हैं, रीट्वीट करते हैं, उस पर कमेंट करते हैं। तो एक तरीके से 2 मार्च को ही पूरी कहानी जो है वो लिखी जा चुकी थी कि जौनपुर में किस तरीके का चुनाव होगा। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने जौनपुर में धनंजय सिंह को टिकट ना देकर के कृपा शंकर सिंह को मैदान में उतारा, उसके बाद धनंजय सिंह ने एक ट्वीट करके यह संदेश दे दिया कि वो जौनपुर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन 6 मार्च की तारीख को धनंजय सिंह के लिए एक बुरी खबर आ गई। उनको नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर के अपहरण और रंगदारी के मामले में कोर्ट ने 7 साल तक की सजा जो है उनको सुना दी, उनको जेल भेज दिया गया है। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है, कहानी इसके बाद भी है, क्योंकि धनंजय ऐसी खबर आ रही है कि धनंजय सिंह की जो पत्नी है, तीसरी पत्नी श्री कला सिंह, जी हां श्री कला सिंह, वो चुनाव मैदान में उतर सकती हैं और वो बहुजन समाज पार्टी के कई नेताओं के संपर्क में है। ऐसी खबर आ रही है कि वो बसपा नेताओं के संपर्क में है, वो टिकट के लिए इधर उधर भाग दौड़ कर रही हैं और धनंजय सिंह को बसपा जो है उनकी पत्नी को मैदान में उतार सकती है। अभी कुछ दिनों पहले ऐसी खबर है कि धनंजय सिंह लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से भी उन्होंने एक शादी समारोह में मुलाकात की थी। तो उत्तर प्रदेश में जो ठाकुर राजनीति है, जो ठाकुर लॉबी है, वो किस दिशा में जा रही है, वो किस तरफ जा रही है। क्योंकि ऐसी खबर है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में अंतर्द्वंद चल रहा है
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के बीच में अंदर अंदर शहमात की कहानी चल रही है। तो उत्तर प्रदेश में अब ये सवाल उठ रहा है, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश के ठाकुर नेता हैं उनको लग रहा है कि शायद योगी आदित्यनाथ की जो पकड़ है वो बीजेपी पर क्या ढीली पड़ रही है, या फिर वो समाजवादी पार्टी में कहीं न कहीं अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं, इधर उधर दूसरी पार्टियों में रास्ता तलाश रहे हैं। क्योंकि अभी राजा भैया के घर पर भी कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश उत्तम पटेल, वो भी मिलने गए थे। उन्होंने वहां पर अखिलेश यादव और राजा भैया की फोन पर बात भी करवाई। इसके अलावा आप दूसरे जो ठाकुर नेता है धनंजय सिंह, उन्होंने खुल्लम खुल्ला जो है चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया उनकी पत्नी ने। इसके अलावा तीसरा एक और बड़ा नाम है उत्तर प्रदेश की ठाकुर राजनीति में, ब्रजभूषण शरण सिंह, जो गोंडा के कैसरगंज से भाजपा के सांसद हैं। लेकिन ऐसी खबर आ रही है कि शायद उनका भी पत्ता कट सकता है और ब्रजभूषण शरण सिंह जो हैं वो अखिलेश से, सुनने में ऐसा आ रहा है, अभी पुख्ता, अभी हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वो भी समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह का भी टिकट कट सकता है। जिस तरीके से जौनपुर में टिकट कटा है उस तरीके से गोंडा के कैसरगंज में भी टिकट जो है ब्रजभूषण शरण सिंह का कट सकता है। तो ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद ब्रजभूषण शरण सिंह या फिर जौनपुर में जो धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह, ये सपा और बसपा के संपर्क में है, कुछ कांग्रेस के भी संपर्क में हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश की जो ठाकुर राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं बिखराव होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने थे तब ऐसी खबरें आई थी कि शायद जो दिल्ली वाली जोड़ी है वो चाह नहीं रही थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन कहते हैं संघ की पसंद की वजह से योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया गया। दूसरा टर्म जो था उसमें भी दिल्ली वाली जोड़ी चाह नहीं रही थी कि योगी को दूसरा टर्म मिले, लेकिन फिर संघ के दबाव में झुकना पड़ा। लेकिन इस बीच जो है वो फिर से अंदर अंतर्द्वंद शुरू हो चुका है। अब सुनने में ये आ रहा है कि शायद कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में जो ठाकुर लॉबी है वो कहीं न कहीं से कमजोर पड़ रही है। दिल्ली की जो पसंद है वो उत्तर प्रदेश पर हावी हो रही है। तो ऐसी सियासी गलियारों में चर्चाएं हो रही हैं कि जो दिल्ली वाली जोड़ी है वो उत्तर प्रदेश में अपनी पसंद के, अपने चहेतों को, अपनी जी हुजूरी करने वाले नेताओं को फिट कर रही है। जगह जगह उनको उसी हिसाब से टिकट दिए जा रहे हैं। इसीलिए भाजपा में ज्यादातर पुराने लोगों को टिकट दिया गया है, जिससे कि बगावत ना हो, 2024 का चुनाव निपट जाए, उसके बाद उत्तर प्रदेश में कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, कुछ भी। तो ऐसा माना जा रहा है एक समय में समाजवादी पार्टी में जो है वो अमर सिंह की तूती बोलती थी, तूती। और कहते हैं कि जब कोई जाति का नेता जब सत्ता में होता है तो वो जो उसके समाज के लोग होते हैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित, बड़ा सम्मानित, बड़ा आत्मसम्मानित महसूस करते हैं। वीरभद्र वीपी सिंह से लेके चंद्रशेखर सिंह तक देश के प्रधानमंत्री रहे, तो उससे जो है उनके समाज के लोगों में बड़ा स्वाभिमान जगा। उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह की सरकार थी तो उसमें अमर सिंह और राजा भैया ठाकुरों के दो बड़े नेता जो हैं वो उत्तर प्रदेश में बड़ा दमखम, बड़ा सत्ता में इनका रसूख रहता था। हालांकि इस समय जब भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो जितने भी क्षत्रिय हैं, ठाकुर हैं, राजपूत हैं, उनका स्वाभिमान, उनका जो गौरव है एक बार फिर से जगा और योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व उन लोगों ने स्वीकार किया। अभी समाजवादी पार्टी से देख लीजिए, कई सारे ठाकुर विधायक जो हैं वो पाला बदल करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए। इसके अलावा बसपा के एक विधायक थे अनिल सिंह, वो पिछली बार जो है वो पाला बदल करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। तो कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश में जो ठाकुर राजनीति है, उत्तर प्रदेश में जो ठाकुर लॉबी है, वो समीकरण बदल रहे हैं। आने वाले समय में देखिए अभी उत्तर प्रदेश में क्या होता है, किस तरीके की राजनीतिक परिदृश्य सामने आते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अभी 29 सीटों पर प्रत्याशी घोषित होने बाकी हैं, जिनमें की ब्रजभूषण शरण सिंह की कैसरगंज सीट भी शामिल है। तो देखिए आने वाले समय में क्या होता है। जौनपुर से धनंजय सिंह का पत्ता कट चुका है, अब बारी ब्रजभूषण की है। ब्रजभूषण को क्या मिलता है, टिकट मिलती है या फिर निराशा मिलती है। तो मित्रों, आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें
अपने कमेंट, अपने सुझाव, अपनी राय जरूर बताएं। आपसे अपील है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों और वंचितों की आवाज को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।